नमस्कार, मेरा नाम गौरव दुबे है और मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट और ट्रेनर हूं सिंस 2013। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इफ़ यू आर अ पेडियाट्रिक सर्जन और अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर फॉर न्यूबॉर्न और एनी एज ऑफ द चिल्ड्रन, then what should you do to promote yourself using digital marketing so that you can get more and more patients for the newborn babies and the multiple childrens. अगर हम लोग बात करें कि अगर आप एक पेडियाट्रिक सर्जन हैं और आप अपनी प्रैक्टिस काफ़ी सालों से कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आपके पास न्यूबॉर्न केसेस और मल्टीपल जो वैक्सीनेशंस होते हैं छोटे बच्चों के, ठीक है, या फिर जो उनके न्यूट्रिशंस वगैरह में प्रॉब्लम्स आती है, उससे रिलेटेड अगर आपके पास पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा नंबर में नहीं आते, काफ़ी ज़्यादा तादाद में नहीं आते, देन व्हाट शुड बी द चैनल फॉर डिजिटल मार्केटिंग विच कैन प्रमोट योर सेल्फ ओवर द इंटरनेट। ठीक है, और ये वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि अभी आपके भी इंडस्ट्री में डिजिटल मार्केटिंग का कितना क्रेज है, कितने सारे ऑलरेडी जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं, वो इन चीज़ों को अडॉप्ट कर चुके हैं जो आप अभी तक नहीं कर पाए हैं। मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे पेडियाट्रिक सर्जन के साथ किया हुआ है, न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट के साथ काम किया हुआ है, और उस अनुभव के बिहाफ पर मैं आपको बता सकता हूं कि वो कौन कौन से चैनल्स हैं जो आपके भी क्लिनिक में मल्टीपल पेशेंट्स के फुटफॉल को इंक्रीज करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है आपके इंडस्ट्री के लिए वो ये है कि आप एक अच्छा सा वेबसाइट क्रिएट करें जहां पे आप अपने टोटली स्पेशलिटीज को वहां पे एक्सप्लोर करें। जो भी आपके स्पेशलाइजेशन है उन चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कुछ डॉक्टर्स के साथ जो मैं काम करता हूं, जो कि न्यूबॉर्न बेबीज के लिए काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं अभी के टाइम में दिल्ली एनसीआर के अंदर। वो लोग क्या करते हैं कि उनके पास मल्टीपल वैक्सीनेशंस हैं, न्यूबॉर्न से लेकर के 15 साल 18 साल के बच्चों तक का वैक्सीनेशन उनके पास होता है। उनके न्यूट्रिशंस में अगर कोई तरह की प्रॉब्लम है तो उसके लिए उनके पास पूरा पैकेजेज जो अगर अवेलेबल होते हैं। उनके पास अगर कोई क्रिटिकल केस है न्यूबॉर्न में तो वो उस समय काफ़ी हेल्पफुल होकर के एज अ कंसल्टेंट वर्क करते हैं, या फिर एज अ रेसिडेंट डॉक्टर कहीं पे वो वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से पेशेंट्स को हेल्प कर रहे हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको वेबसाइट बनाने के बाद अपने क्लिनिक के लिए आपको ज़्यादा पेशेंट का फुटफॉल बढ़ाना है या सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी इस वजह से बढ़ाना है सो डेट कि मल्टीपल हॉस्पिटल्स आपसे कंसल्ट करें और आपको एज अ कंसल्टेंट वहाँ पे कॉल करें। मैं जिनके साथ काम कर रहा हूं वो डॉक्टर काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, लगभग 30 साल से ज़्यादा उनके पास अनुभव है, लेकिन जो लैकिंग पॉइंट था वो ये था कि वो अभी तक डिजिटल प्रेजेंस के थ्रू अपनी मार्केटिंग नहीं करा रहे थे। ही हैज वर्कड ऑन द रेपुटेड हॉस्पिटल्स ऑफ दिल्ली एनसीआर और इवन फ्रॉम द चेन्नई ऑल्सो। चेन्नई में उन्होंने काफ़ी दिन तक काम किया, उसके बाद आकर के वो दिल्ली में प्रैक्टिस किए और अब टोटल उनका 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। आई डो नॉट वांट टू टेक हिज नेम बट ही इज ओन अ ब्रांड, लेकिन उनका डिजिटल प्रेजेंस नहीं होने के कारण ही वाज लैकिंग टू गेट मैक्सिमम पेशेंट्स ऑन देयर क्लिनिक। अब मैं उनसे लास्ट 6 महीने के साथ मैं उनके साथ काम कर रहा हूं और मैंने देखा कि एक अल्टीमेट बदलाव आया है उनके फुटफॉल में। मैंने उनके लिए एक वेबसाइट क्रिएट किया, वेबसाइट में मैंने सारे चीज़ों को एक्सप्लोर किया जो भी वो ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उनके जितने भी पुराने पेशेंट्स हैं, आप यकीन मानिए कि जो आपका प्रोफेशन है न जाने कितने लोगों को मतलब जीवन का सबसे बड़ा सुख देता है। मैं खुद इन चीज़ों को फील किया हूँ। जब मेरा छोटा बेबी था, जब वो एक एनआईसीयू में जन्म लेने के बाद एनआईसीयू में जब वो एडमिट होता है आपका बच्चा, तो आपके जैसे डॉक्टर न जाने कितने लोगों की खुशी का कारण बनते हैं, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा खुशी होता है। और अगर आपके मार्केटिंग पर्पस से उन सारे पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल को, उनके रिव्यूज को अगर आप यूज कर सकते हैं तो सोचिए कि आपके लिए वो काफ़ी वरदान की तरह साबित होता है। इट्स लाइक अ बून इफ यू आर गेटिंग द रिव्यूज ऑफ योर पेशेंट्स टू होम यू हैव सेव्ड द लाइफ ऑफ देयर बेबीज। आप जिनके भी बच्चों का लाइफ सेव किए हैं, जो क्रिटिकल कंडीशन में थे, जिनको बचाना मुश्किल था, आपने एनआईसीयू में दिन रात देख करके उनको बचाया है। आप अगर उनके पेशेंट से बात करेंगे कि आप हमारे लिए 2-4 शब्द लिखें या 2-4 शब्द बोले तो उनके लिए काफ़ी कम पड़ेगा। ठीक है, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा बताना चाहेंगे। तो आप इन तरह की अपॉर्चुनिटी को क्यों अभी तक छोड़ रहे हैं? जो चीज़ हो सकती है, पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके ऑनलाइन मार्केटिंग में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हेल्पफुल बन सकते हैं। आपको उस सब चीज़ों को एक्वायर करना चाहिए। अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि 10, 15, 20 जितना ज़्यादा पॉसिबल हो आप अपने पेशेंट्स का वीडियो टेस्टिमोनियल शूट करें। अगर उनके कुछ प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियल से रिलेटेड चीज़ें आती हैं तो हमारी टीम है जो उन चीज़ों को ब्लर करके आपके वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकती है।
जब आपकी वेबसाइट बन जाती है तो जिस भी लोकल एरियाज में आप काम कर रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आप काम कर रहे हैं, जिस भी लोकल एरिया में या फिर कोई बड़े सिटीज में आप काम कर रहे हैं, उस सिटीज में आपको अपनी वेबसाइट का एसईओ करना चाहिए। एसईओ का मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। इसका मतलब कि अगर कोई भी पेडियाट्रिक सर्जन इन दिल्ली एनसीआर, इन मुंबई, इन चेन्नई जाकर के गूगल में सर्च कर रहा है, देन योर वेबसाइट मस्ट बी विजिबल देयर। उससे क्या होता है कि कोई भी पेरेंट्स, कोई भी हॉस्पिटल वाले भी अगर देख रहे हैं बेस्ट पेडियाट्रिक को, तो वो आपकी वेबसाइट को फाइंड आउट करके आपसे कंसल्टेशन कर सकते हैं, आप उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको बुलाया जा सकता है वहां पे, आपको एक एडिशनल कंसल्टेशन का ऑफर मिल सकता है किसी मल्टीनेशनल हॉस्पिटल के साथ। दूसरा चीज है कि अगर आपकी रैंकिंग अच्छी आ जाती है गूगल में तो मैक्सिमम इंक्वायरीज आपको वहां से मिलने शुरू हो जाते हैं। अदरवाइज दूसरा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, जहां पे आप पेरेंट्स को टारगेट करके उनके वैक्सीनेशन के लिए एडवर्टाइजमेंट, उनके न्यूट्रिशन के लिए एडवर्टाइजमेंट, उनके ग्रोथ के लिए एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हैं, और वहां से डायरेक्टली आप मदर के साथ और फादर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जहां से आपके फुटफॉल क्लिनिक का काफी बढ़ जाएगा। आपको ये भी समझना चाहिए कि जो स्टार्टिंग होता है फेज हमारा, वो काफी डिफिकल्ट होता है मार्केटिंग का। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक महीने में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। कम से कम आपको 4 से 5 महीने का समय लेकर के चलना पड़ेगा, एक मार्केटर को देना पड़ेगा, तब वो मार्केटर आपके वेबसाइट को, आपके सोशल प्रेजेंस को काफी अच्छे तरीके से इंप्रूव करेगा। और इस दौरान जब आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट अच्छे नहीं होते, आपको एडवर्टाइजमेंट रन करने की जरूरत पड़ती है। आप सोशल मीडिया में, गूगल में अपने एडवर्टाइजमेंट को रन करिए और वहां से काफी अच्छे तादाद में आपको लीड्स मिलने शुरू हो जाते हैं। और लगातार आप अपने पेशेंट से टच में रहिए और उनके रिव्यू को आप गेन करते रहिए। जो रिव्यू है वो आप ऑफलाइन में जैसे माउथ वर्ड मार्केटिंग होता है, आपकी तारीफ कोई दूसरे से कर रहा है, वो सुनकर के लोग आपके पास आ जाते हैं, उसी तरह से ऑनलाइन की दुनिया में जो रिव्यू है वो एक तरह से वर्बल मार्केटिंग की तरह वर्क करते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी मार्केटिंग को एक न्यू हाइट देने की जरूरत है, डिजिटल प्रेजेंस बनाने की जरूरत है, तो आप हमारी कंपनी किंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग से कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड वी आर वेरी अप्रोप्रिएट एजेंसी टू प्रमोट एनी पेडियाट्रिक सर्जन ऑनलाइन। Thank you so much for watching this video. You can contact on the given number for any query regarding your promotion. Thank you so much again.